हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जहां पे ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे लाइन पास करती है, और बी वेक्टर है वो वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। अब गिवन है कि लाइन पास करती है 1, 2, -4 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 1i 2j -4 के। तो ए वेक्टर ये होगा। अब बी वेक्टर निकालने के लिए गिवन है लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के, इसका मतलब बी वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन से। तो हम बी वेक्टर निकालते हैं। अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यानी अगर दो वेक्टर ए एंड बी है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। और बी वेक्टर जो है हमारा, ये इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, यानी बी वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों लाइंस का। तो बी वेक्टर कुछ ऐसे होगा, सॉरी ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। यहां पे मेरा जो पहली लाइन है इसका वेक्टर होगा 3, -16, 7, तो इसे कुछ ऐसे लिख लिया। दूसरी लाइन का है 3, 8, -5, तो 3, 8, -5। इसे सॉल्व करूं तो मेरा वेक्टर ये आता है, यानी बी वेक्टर मेरा ये आएगा। अब ए और बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, ये कुछ ऐसे आता है। नोटिस करूं 24, 36, 72, इसमें से मैं 12 कॉमन निकाल सकता हूं। यहां से बचेगा 2, यहां से 3, यहां से 6, ये हो गया लेमडा इंटू 12। अब लेमडा इंटू 12 ये भी एक कांस्टेंट होगा, तो इसे कहता हूं लेमडा, यानी सेम वैल्यू लिख ली पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट है। तो मेरा रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन ये आती है। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस की। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जहां पे ए है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे लाइन पास करती है, और बी है वो वेक्टर जो कि इस लाइन के पैरेलल है। अब गिवन है कि लाइन पास करती है 1, 2, -4 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 1i 2j -4 के। तो ए वेक्टर ये होगा। अब बी वेक्टर निकालने के लिए मैं बी को मानता हूं xi yj z के। गिवन है लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के, यानी बी वेक्टर इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम होना चाहिए 0 के बराबर। अब यहां पे बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे x, y और z। इन दोनों के निकालता हूं और इक्वेशंस निकालता हूं। बी परपेंडिकुलर है इन दोनों के। अब बी का डायरेक्शन रेशियो थे x, y, z। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 3, -16 और 7, तो x इंटू 3, y इंटू -16, z इंटू 7, इसका सम होगा 0 के बराबर।
ऐसे ही बी और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो x इंटू 3, y इंटू 8, z इंटू -5 ये होगा 0 के बराबर। तो मेरी दो इक्वेशंस आ गई यहां पे। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालता हूं। सॉल्व करने के लिए मेरे 3 वेरिएबल हैं, एक्स, वाई और जेड। राइट साइड 0 है, तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 3 और 3, इसे लिखता हूं। फिर y से मल्टीप्लाइड नंबर -16 और 8, फिर z से 7 और -5, और फिर दोबारा x से 3 और 3। अब x के केस में x डिवाइडेड बाय जो x के नंबर हैं इसे छोड़ देता हूं, बाकी 4 नंबर्स ये बचते हैं। तो -16 मल्टीप्लाई होगा -5 से, 8 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो कुछ ऐसे आएगा ये। फिर y के केस में y वाले नंबर छोड़ देता हूं, बचते हैं ये 4 नंबर। 7 इंटू 3 माइनस ऑफ -5 इंटू 3 आएगा। फिर z के केस में मैं z के नंबर छोड़ देता हूं, तो 7 -5 छोड़ देते हैं हम, बचते हैं ये 4 नंबर। तो 3 इंटू 8 होगा माइनस ऑफ 3 इंटू -16। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है, यानी x आता है 2 के, y 3 के और z 6 के। यही x y z की वैल्यू इस b के फॉर्मूले में डालता हूं, तो b वेक्टर कुछ ऐसे आता है। अब a और b वेक्टर की वैल्यू पता है, तो इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, ये कुछ ऐसे आता है। इन तीनों में से k कॉमन निकालता हूं, तो ये आएगा लेमडा इंटू के। अब लेमडा भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो लेमडा इंटू के को लिखता हूं मैं लेमडा, एक और कांस्टेंट। सेम नाम से एक और कांस्टेंट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी लाइन की इक्वेशन ये आ गई। अगर प्लेन के इंटरसेप्ट हैं ए बी सी और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है p यूनिट्स, तो ये प्रूव करना है। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे प्लेन की इक्वेशन मेरी ये है और पॉइंट है x1 y1 z1। यहां पे हमें प्लेन की इक्वेशन नहीं पता, तो पहले वो निकालते हैं। गिवन है प्लेन के इंटरसेप्ट है ए बी सी एक्सिस में, तो अगर इंटरसेप्ट चाहिए है तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होती है। इसे मैं कंपेयर करता हूं इससे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से। तो a होगा x से मल्टीप्लाइड नंबर यानी 1/a, b होगा y से मल्टीप्लाइड नंबर यानी 1/b, ऐसे ही c होगा z से मल्टीप्लाइड नंबर 1/c, और d होगा राइट साइड वाला नंबर यानी 1। अब गिवन है प्लेन है डिस्टेंस p यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस की वैल्यू p है और पॉइंट है हमारा ओरिजिन 0 0 0, यानी x1 की वैल्यू 0, y1 की 0, z1 की 0 है। तो इस डिस्टेंस के फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। ये कुछ ऐसे आता है, सॉरी यहां पे -1 है। अब -1 का मॉडुलस होगा 1 और रूट का मॉडुलस रूट ही आएगा, क्योंकि रूट पॉजिटिव नंबर होता है। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसको लेफ्ट साइड ले जाता हूं, तो ये 1/p इक्वल टू दिस आ गया। स्क्वायर करता हूं बोथ साइड्स,
तो मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड।